गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। हम 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने बेटा 5 एक्सरसाइज कर ली है और छठे का जो 2 क्वेश्चन पार्ट में है, मतलब एक क्वेश्चन की 8-9 पार्ट हैं और दूसरे के भी 3-4 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट इसमें दी होगी, शब्दों में लिखी होगी। आपको क्या करना है, उनको ध्यान से पढ़ना है। बेटा पेपर में ये आना ही आना है। एक मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से आपने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद यदि एक बार से समझना है 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन समझ आनी चाहिए वो स्टेटमेंट। जिस टाइम स्टेटमेंट समझ आ जाए उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है और जैसा जैसा वो बोलेगा वैसा वैसा करते जाना है। बहुत ही आसान सम है, करेंगे वही। एक बार समीकरण बन गए तो जैसे हमने 3.6 की एक्सरसाइज की है वैसे किए। तो देखते हैं 3.6 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। बेटा 3.6 का दूसरे का पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला क्या है पार्ट, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये धारा वाला सम है। आपको पता है जिस टाइम, जैसे मान लो ये आपका पानी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पानी इस दिशा में बह रहा है, हम उस दिशा में तैरने लग जाएं तो पानी भी हमारा साथ देगा। धारा इस डायरेक्शन में है, हम भी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पानी हमारा तैरने में साथ देगा कि नहीं। हम क्या करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा दूर तक तैर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम तैरते हैं, यदि आप नहर में नहाए हो, जब हम उल्टी दिशा में तैरते हैं तो क्या करता है, पानी बहाव हमें क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। क्या करता है वो, रोकने की कोशिश करता है, मतलब जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है तैरने के लिए। इसका मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकूल दिशा में तैरने में दूरी तय करने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। यदि उतना ही समय है तो ज़्यादा टाइम मिला, क्या दूरी कम तय होगी। तो इसने क्या कहा है, 2 घंटे में कितनी, यदि धारा के अनुकूल है 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये टाइम है, ये 20 किलोमीटर है। और यदि प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, उससे उल्टा है, तो विपरीत दिशा में क्या कर रहा है बेटा, 2 घंटे में ही, टाइम वही है 2 घंटे, लेकिन वो कितना, सिर्फ 4 किलोमीटर ही दूरी तय कर पाता है, क्योंकि पानी उसको क्या करेगा, रोकेगा, धारा उसको क्या करेगी, रोकेगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है बेटा, देखो यहां पर 2 है। एक तो धारा की चाल है, मतलब जब आपका पानी है, ठीक है, एक तो क्या है आपकी, सॉरी, हाँ, धारा की चाल है, मतलब धारा की चाल कितनी है आपको वो ज्ञात करनी है। एक क्या है, उसकी स्थिर जल, जो ऋतु है स्थिर जल, मतलब जब पानी रुक रहा है तब चलने की चाल ज्ञात करनी है हमने। जब पानी स्थिर है, स्थिर का मतलब रुका हुआ है, मतलब कोई ना चल रहा है, ठीक है। जब जैसे तालाब है, तालाब में पानी क्या होता है, रुका हुआ होता है, यदि हवा ना चले तो रुक रहा होता है, तब उसमें चलने की, मतलब जब पानी रुका हुआ है उसमें चलने की, तैरने की चाल ज्ञात करनी है। तो 2 है, एक है स्थिर जल में और एक है धारा की चाल क्या है। ठीक है, 2 है। अब ध्यान रखना, जब धारा की चाल, एक तो देखो क्या मान लेते हैं, देखो दूसरे का पहला माना, ऋतु की स्थिर जल में चाल,
स्थिर जल में चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर का मतलब प्रति घंटा, ठीक है। ये मान ली स्थिर जल में चाल, और धारा की चाल मतलब धारा किस, उसकी स्पीड क्या है, जो धारा है उसकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है उसकी, वो मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखोगे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल ऋतु की, ये धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी। यदि धारा के अनुकूल देखें x तो है ही थी इसकी, और धारा की चाल और ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी उसकी, x प्लस वाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। भाई उसकी चाल कितनी है x, और कौन रोकेगा उसको, धारा। देखो इसकी चाल क्या है, तैरने की विपरीत दिशा में कितनी है, x है, ठीक है। लेकिन जो धारा है उसको क्या करेगा, रोकेगी, मतलब जितनी उसकी स्पीड है उसको, जितनी धारा की स्पीड है उसको क्या कर देगी, उतनी कम कर देगी। उसकी स्पीड कितनी है x, और धारा की कितनी है y, तो y स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम का मतलब माइनस हो जाएगा, तो वो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये ध्यान से देखना, x प्लस वाई कब किया, धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या है बेटा, इस दिशा में धारा चल रही है और इसी दिशा में ऋतु तैर रही है, तो जब दोनों करेंगे तो धारा भी साथ देगी और ऋतु तैर रही है उसकी चाल प्लस में धारा की चाल। इसमें प्रतिकूल में क्या होगा, उसकी उल्टी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में धारा, ऋतु तो उधर है, धारा इधर है, तो धारा तो क्या करेगा, उसकी दिशा को धारा रोकेगी तो माइनस कर देना, ठीक है। अच्छा, एक आपको फार्मूला पता है दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई, समय मल्टीप्लाई चाल, या चाल मल्टीप्लाई समय भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, दूरी का फार्मूला। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, ये देखो ये चाल है, ये धारा के अनुकूल है नहीं, ये समय, ये दूरी है, तीनों चीज पता है। तो देखो प्रश्नानुसार धारा के अनुकूल ऋतु द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। कितने हैं, 20 किलोमीटर। दूरी का फार्मूला क्या होता है, समय गुना चाल। दूरी का फार्मूला लिख दो यहाँ, समय गुना चाल। समय कितनी है, 2, और अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। दूरी इसके बराबर है, दूरी 20 किलोमीटर है, दूरी का फार्मूला समय गुना चाल, फार्मूला लिख दिया। तो यहाँ से x प्लस वाई, ये इधर गुणा में, उधर जाके हो जाएगा भाग में, तो 20/2 यानी क्या आ जाएगा, 10। तो ये पहला समीकरण आ गया, x प्लस वाई 10 बराबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपका क्या आ गया, पहला समीकरण आ गया। ये क्या था, धारा के अनुकूल ऋतु द्वारा जो चाल उसने चली है, ठीक है। अब देखो धारा के प्रतिकूल, यहां लिखते हैं हम, धारा के प्रतिकूल का मतलब उसके विपरीत दिशा में ऋतु द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी है, कितनी दूरी तय की है, 4 किलोमीटर, ठीक है। 2 घंटे में लिख देना यहाँ, 2 घंटे में।
ठीक है, यहाँ लिख देना। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में ऋतु द्वारा तय की गई दूरी है, वही फार्मूला लगा दो। 2 प्रतिकूल में चाल कितनी है, x माइनस वाई, तो इज इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई ये गुणा में उधर जाके आ जाएगा भाग में, तो 4/2 क्या होगा 2। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा कौन सा समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण आ गया। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, समझ आ गया। अब दोनों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिख दो, दोनों को विलोपन विधि से करेंगे। यहाँ लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 10, पहला समीकरण, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, विलोपन विधि से गुणांक बराबर करते हैं। गुणांक बराबर, देखो इसका ही बराबर है, इसके ही बराबर है, लेकिन हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। देखो इधर से कैंसिल हो सकता है जोड़ने पर, तो घटाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जब जोड़ने पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। x और x क्या हो जाएगा 2 बेटा, 10 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो x क्या आ गया 12/2, यानी कि कितना आ गया 6। तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 ये रहा, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 क्या आ गया 4। तो वाई का मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ऋतु की, क्योंकि हमें तो वो चाहिए था, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है, x कितना आया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पूर्ण इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है बेटा, देखो कितना बेटा, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपने समझना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, 2 महिलाएं W लिख लिया और 5 पुरुष, यानी कि मैन उस काम को 4 दिन में करते हैं। अब मैं समझाता हूँ इसको। 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये सब इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझना है। ये बाकी समों से थोड़ा अलग है। जैसे कि हम कहते हैं कि 10 रुपये की टॉफ़ी, 10 रुपये की 20 टॉफ़ियाँ आती हैं, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी, 20/10 करते हैं, 2 टॉफ़ी आएंगी। 5 की तो 5 रुपये कितनी आएगी, गुणा कर देते थे, ऐसे करते हैं ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हो। मान लो कोई काम है, एक काम है कोई, उसको आप अकेले मतलब कितने दिन में पूरा करते हो, 2 दिन में पूरा करते हो। एक काम को आप कितने दिन में पूरा करते हो, 2 दिन में। अब ये बताओ, जब किसी काम को, और जो ये काम कर रहा है, ये इसका कहने का मतलब ये है, जो मैथ में काम लेते हैं उसके कहने का मतलब क्या है कि बराबर काम हो रहा है। ये नहीं है कि एक दिन ज़्यादा काम हो रहा है, एक दिन इक्वलिटी है, मतलब पहले दिन भी उतना काम, दूसरे दिन भी इतना काम हुआ है। तो 2 दिन में एक काम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 2 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में निकालना है ना हमने कि एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में पुरुष कितने दिन काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम होगा, आधा होगा कि नहीं भाई। एक काम को 2 दिन में हमने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब क्या है, उस काम को आधा एक दिन किया काम, आधा एक दिन किया, तभी तो खत्म हुआ है वो। तो यानी कि एक दिन में वो काम कितना काम हुआ, एक दिन में कितना काम खत्म हुआ, आधा काम।
कितना काम खत्म हुआ, आधा दिन काम हुआ। अभी करते हैं हम, ठीक है, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। मान लो अब यही लेते हैं कि एक काम को जो एक काम है एक, उसको कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में खत्म करते हैं। कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में खत्म करते हैं एक काम को। यानी कि एक दिन का कितना काम हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक दिन का काम कितना हुआ, 1/4। क्योंकि देखो पहले दिन 1/4 किया, दूसरे दिन 1/4 काम किया, तीसरे दिन 1/4 काम किया, चौथे दिन 1/4 काम किया। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 करेंगे तो क्या हो गया, एक काम हो गया। देखो खत्म, क्या हो गया, एक काम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां पर समझा गया आपको कि एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 काम होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक काम यदि 4 दिन का है तो एक दिन क्या हो जाता है, जो दिन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये देखो यहाँ भी देखो, एक काम 2 दिन में करा तो एक दिन में कितना काम हुआ, आधा काम। ये देखो एक दिन में आधा काम हुआ, दूसरे दिन भी आधा काम हुआ, तो आधा आधा काम कितने काम हो गया, एक काम हमने खत्म करना था, वो आधा आधा काम हो गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई काम 2 दिन में करते हैं या 3 दिन में करते हैं या 10 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का काम यदि आपको निकालना हो तो उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं। एक दिन का काम कितना हुआ, देखो 2 दिन वाले में आधा हो गया, 4 दिन वाले में कितना हो गया, उसका उल्टा, 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4। ये समझना बहुत जरूरी है, रट्टा नहीं बेटा समझ कर लगाना, थोड़ा समझ के आपने वो करना है। समझ के करोगे आप, देखो 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर आप ये सम कर दोगे, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, और मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक काम को यदि आप मान लो 3 दिन में करते हो तो एक दिन में आप जल्दी बताओ कितना काम करोगे, एक दिन में कितना काम खत्म होगा। तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा, 1/3 काम होगा। इसका उल्टा कर दो, एक दिन में कितना काम होगा, 1/3। देखो पहले दिन 1/3 हुआ, दूसरे दिन 1/3 हुआ, तीसरे दिन कितना हुआ, 1/3। तो तीनों दिन क्या होगा, 3/3, यानी कि एक काम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ आ गया। तो ये आपको समझना जरूरी है कि एक दिन में कितना काम हुआ। क्यों, ये क्यों कह रहे हैं हम बेटा, ये क्या कह रहे हैं कि देखो 2 पुरुष 5 महिलाएं कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं। क्या देख लेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं। फिर हम 2 महिलाएं 4-5 दिन। अब ये बताओ, ये देखो 2 महिलाएं 5 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना, यही ठीक है, यही एक दिन में कितना काम करेंगी, ये 1/4 कितना करेगी, 1/4 यहीं से। ऐसे ही 3 महिलाएं 6 पुरुष एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3 कितने करेंगे, 1/3। अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो हम कैसे करेंगे। माना क्या उसने क्या कहा है कि उस काम को करने को, जो काम है कसीदे का जो काम है, उसको करने में एक महिला द्वारा लिया गया समय। मान लो कसीदे के काम को करने के लिए महिला द्वारा लिया गया समय, ठीक है। मान लिया कि उस द्वारा कितने दिन लिए, x दिन लिए, ठीक है। उस काम को, जो एक काम है, ठीक है, एक महिला द्वारा, कितने महिला द्वारा, एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना, 1 दिन है, ठीक है। तो ऐसे ही कसीदे के काम को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिया गया समय, वो हम क्या मान लेते हैं, y दिन, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक दिन में कितना काम होगा। वो देखो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था कि 2 दिन में हो, तब एक दिन में काम क्या हो जाएगा, 2 दिन का उल्टा, यानी कि आधा काम होगा, 1/2। 3 दिन में काम खत्म किया तो 1/3 ले लिया था। कहने का मतलब जो दिन है उसका वो क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। तो आप यहां क्या लिखोगे, देखो एक दिन में
एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम, कार्य महिला द्वारा किया गया कार्य, कितना कार्य करा भाई महिला ने एक दिन में? 1/x। एक दिन में, ये ध्यान से समझ लेना बेटा, यदि ये समझ लोगे आप तो मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको। पुरुष द्वारा किया गया कार्य वो क्या आएगा? 1/y। ठीक है, महिला द्वारा कितना? 1/x, और पुरुष द्वारा कितना कार्य किया है? 1/y। अब आपको यहां तक समझ आ गया, ये समझाना चाहिए। अब आगे देखो, अब आगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो वो क्या है देखो, दो महिलाएं, ठीक है, क्या है? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष द्वारा लिया गया समय। कितना समय लिया है भाई उन्होंने? कितने दिन लिया है? 4 दिन। ठीक है, अब देखो 2 महिलाएं द्वारा लिया गया समय कितने दिन है? 4 दिन। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। एक दिन में कितना कार्य करते हैं ये? 1/4। देखो हम क्या करेंगे, 2 महिलाएं, एक दिन में महिला कितना काम करती है? 1/x। तो 2 दिन में महिला कितना काम करेंगी? 2 गुणा 1/x, इतना काम करेंगी। भाई एक दिन में इतना काम करती है 1/x, तो 2 दिन में कितना करेगी? 2। भाई जैसे आपका एक दिन में एक काम कितने दिन में खत्म हुआ? 2 दिन में खत्म हुआ, तो एक दिन में वो कितना काम करती है? आधा काम करती है। 2 दिन में कितना काम करेगी? आधा और ऐड हो जाएगा, या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1/2 काम हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन में एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/3 करेगा। यदि आपसे पूछने लगते कि बताओ 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा वो? 2/3 काम करेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि एक मेंबर, एक सदस्य उस काम को 3 दिन में करता है। एक सदस्य उस काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो एक दिन में वो सदस्य कितना काम करेगा? 1/3। तो 2 सदस्य उस काम को, एक सदस्य 1/3 करता है, दूसरा सदस्य भी 1/3 करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे? 2 गुणा में 1 दिन का कार्य है। ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पुरुष भी है और पुरुष भी है 5। एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 1/y। तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 गुणा 1/y। ठीक है, ये कितने दिन का काम है भाई? 1 दिन का काम है। ये भी कितने दिन का काम है? 1 दिन का काम है। इनका टोटल, इन दोनों को यदि जोड़ें, ये दोनों जोड़ के कितने दिन का एक दिन में कितना काम करते हैं? 4 का उल्टा कर दो, कितना काम करते हैं? 1/4। बेटा ये भी काम है, ये भी काम है। जब काम में काम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? काम के बराबर ही आएगा। तो ये क्या हो गया? 1/4 हो गया। ये आपको समझ आ गया? दोबारा समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। क्या किया मैंने? एक दिन में महिला का कार्य निकाल लिया, एक महिला का। ठीक है, एक दिन में एक महिला द्वारा, ये एक है, ध्यान रखना, एक महिला द्वारा कितना कार्य किया? 1/x। कितनी महिला है? 2। तो 2 महिला द्वारा कितना हो जाएगा? 2 गुणा x, इतना काम किया। एक दिन में एक पुरुष द्वारा कितना कार्य किया? 1/y। कितने पुरुष हैं? 5। 5 पुरुष द्वारा क्या हुआ? 5 गुणा 1/y बराबर। ये 1/4 कैसे आया? अब ये क्या है? महिला, ये क्या है? पुरुष। दोनों इकट्ठे मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ठीक है, देखो दोनों इकट्ठे मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो दोनों इकट्ठे एक दिन में कितना काम करेंगे? कैसे करेंगे? एक दिन का काम निकालना हो तो इसका क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, यानी क्या होगा? 1/4। तो इसलिए इसको किसके बराबर रखा? 1/4। ये आपका बन जाता है पहला समीकरण। ये क्या बन जाता है आपका बेटा? पहला समीकरण। फिर से प्रश्नानुसार, अब दूसरी बारी आ गई, वो भी ऐसे ही है। फिर से प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना, फिर से प्रश्नानुसार। उसमें क्या है? कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं एवं कितने पुरुष हैं?
6 पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना समय लिया भाई उन्होंने? 3 दिन लिया है। कितने दिन लिया है भाई? 3 दिन। वही काम करेंगे। एक दिन में एक महिला कितना काम करती है? 1/x। कितनी महिलाएं हैं? 3 महिला कितने करेंगी? 3 गुणा 1/x प्लस ऐसे ही 6 पुरुष कितने करेंगे? 6 गुणा 1/y। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? दोनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर देते हैं। कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 3 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3। तो ये समीकरण क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। समझा आ गया? ये ध्यान से समझना। अब आप देखोगे वही तो बन गया ये 2 1/x 5 1/y। जैसे हमने हम पहला सम किया था वैसे बन गया कि नहीं? अब दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे? माना, अब क्या कर लेंगे हम? वही माना 1/x को क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। 1/x क्या है? a है और 1/y क्या है? b है। तो पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा? 2a + 5b = 1/4। तो 1/x को क्या मानना है? a प्लस 5 1/y को क्या मानना है? b। ठीक है, तो 5b हो गया गुणा 1 बराबर 1/4। ठीक है, अब इसका ये हटाना चाहो, ये हटा सकते हैं। कैसे हटाओ? या ऐसे भी रखना चाहो तो रख लो, या 4 से गुणा करने पर जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 है प्लस 4 पंजे 20 b = 1। ये समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। इसको 3 मान लेते हैं। समझा आ गया भाई? ये डिवाइड में था, डिवाइड को हम खत्म करते हैं तो 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 है प्लस 4 पंजे 20 b = 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। ये समीकरण दूसरा। इसे समीकरण दूसरे से देखो क्या आएगा? ये समीकरण 2। ठीक है, इसको मैंने बताया था। ये लिखने का मतलब क्या है कि 1 से मैं ये कर रहा हूँ, इसमें 2 से ये कर रहा हूँ, 2 को लेकर ये कर रहा हूँ। तो 2 क्या है आपका? 3a + 6b = 1/3। अब 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करो 9a + 18b = 1। ये समीकरण क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 3 से गुणा कर दी, 3 की 3 से करें 9 + 3 से 18b = 1। ये आपका क्या आ गया? समीकरण 4 आ गया। समझ आ गया बेटा? अब यहाँ करते हैं, इसका काम हो गया। मैं थोड़ा दोबारा बता दूं भाई, आपको पूछा था कि एक महिला द्वारा कितना समय लिया? हमने मान ली कि x दिन लिया है। एक पुरुष द्वारा कितना समय लिया? y दिन मान लिया। फिर हम देखना चाहते हैं कि एक दिन में कितना कार्य हुआ। तो एक दिन में कितना कार्य हुआ बता दिया कि दिनों को उल्टा कर देना है। 1/x काम हुआ। पुरुष द्वारा कितना काम किया? 1/y। अब आपके पास कितनी महिला दे रखी थी? 2 महिला दे रखी थी और 5 पुरुष दे रखे थे। 2 महिला द्वारा कितना हुआ काम? 2 गुणा 1/x। 5 पुरुष द्वारा कितना काम हुआ? 5/y। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में खत्म करते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में कितना खत्म करेंगे? उसका क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब दोनों मिलकर 1/4 हिस्सा करेंगे, फिर 1/4, फिर 1/4, 1/4। तो 1/4 के बराबर लिख दिया। ऐसे यहाँ 3 गुणा 1/x + 6 गुणा y = 1/3। समझ आ गया? अब वैसे ही फिर कर दिया। ये तो समीकरण बन गए जैसे पहले थे। 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो इसका काम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बाद में हमने लिखना है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण लिख लो भाई। पहला समीकरण 8a + 20b = 1। ये समीकरण 3 था। और 9a + 18b ये समीकरण 4 है। ठीक है, 3 और 4 है। अब क्या करेंगे? इसको 9 से गुणा कर दो, इसको किससे कर दो? 8 से गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि ये सेम हो जाएगा। 8 में 72, 8 में 72। तो 72a 9 की 8 से गुणा की, फिर इसकी 9 की 20 से गुणा करेंगे, क्या आएगा?
80A बी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 72A प्लस की 8 की 18 से करेंगे, 8 की 8 से, ठीक है, 8 की 8 से करेंगे, 8 8 64, 144 आ जाएगा, 144B इज इक्वल टू 8, ये समीकरण 5, ये समीकरण 6। अब इनको कैंसिल करना है, विलोपन विधि से कर रहे हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, घटा यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिखेंगे, इसे कैंसिल हो गया। 180 में से 44 गए, 10 में से 4 गए 6, 7 में 4 गए 3, तो 36B आ गया, प्लस का आएगा क्योंकि 180 बड़ा है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 में से 8 गए 1, तो B की वैल्यू क्या आ गई 1/36 आ गई, ठीक है, B की वैल्यू 1/36। B का मान समीकरण इसमें रखो, 4 में रखो बेटा, 4 में रखने का रीजन क्या है, अब 3 में ज़्यादातर 3 में रखते हैं, 4 में इसलिए रखो बेटा क्योंकि यहाँ 4 में लिखूंगा तो 18 गुणा 1/36 होगा, 1/36 से 18 दूनी 36 कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, उस कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ बेटा। तो B का मान समीकरण, ये देख लेना आप, जब आप करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस में रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, 4 में रखने पर, 4 में रखो, 4 क्या हो गया, ये रहा 9A प्लस 18B, B की वैल्यू है 1/36 बराबर 1, 18 दूनी 36, 9A इज इक्वल टू 1, ये 1 चल लिख लेता हूँ पहले, प्लस 1/2 बराबर 1, ठीक है, यहाँ से क्या होगा 9A इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस 1/2, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा आ जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई, ये डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 गुणा 9 यानी क्या आ गया 1/18 आ गया, तो A का मान कितना आ गया 1/18, ठीक है, A का मान 18 आ गया। देयरफॉर x, 1/x को हमने क्या माना था A की वैल्यू कितनी आ गई 1/18, ठीक है, ये लिखा हुआ हमने 1/x को 1/18 आ गई, और 1/y को हमने माना था B कितना आ गया 1/36, तो यहाँ से x क्या आ गया 18 आ गया, और y कितना आ गया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, x 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, तो x 18 आ गया और y कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो अतः इसने कहा था एक महिला द्वारा कितना समय लिया, एक महिला द्वारा लिया गया समय, कितना समय लिया भाई, एक महिला ने, महिला का x मानना था, x कितने 18 दिन, ठीक है, एक महिला द्वारा लिया गया समय कितने दिन आया, x की वैल्यू कितनी आई 18 आई है, और एक पुरुष द्वारा लिया गया समय कितनी है, भी y की वैल्यू कितनी आई है 36 दिन, ठीक है, एक महिला ने उस काम को 18 दिन में खत्म कर दिया, एक पुरुष ने उस काम को 36 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। देखो बेटा सेकंड का लास्ट पार्ट, थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ऐसे ही यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब 4 घंटे पहले थे उससे 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे, मतलब कि 10 मिनट ज़्यादा। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमश चाल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से थर्ड पार्ट, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपने समझना है। ये देखो यहाँ से ये रूही ने 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना है,
कितने किलोमीटर का करना है? 300 किलोमीटर का। ठीक है, अब 300 किलोमीटर वो क्या है, एक क्या है कि जब हम जाते हैं कई बार वहाँ हमारे घर तक रेलगाड़ी नहीं जा सकती, तो वो सफ़र को 2 हिस्सों में तय करती है। आधा सफ़र मतलब कुछ सफ़र रेलगाड़ी द्वारा और कुछ सफ़र बस द्वारा तय करती है। ठीक है, करना कितना है उसको तय? 300 किलोमीटर। कुछ समय किसमें, कुछ रेलगाड़ी कुछ ये। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन में बता रहा हूँ। पहली सिचुएशन में उसने रेलगाड़ी द्वारा, पहले मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ी। ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा उसने कितना सफ़र तय किया? 60 किलोमीटर। ये देखो, ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा कर लिया, और बाकी कितना बच गया भाई? बाकी कितना बच गया? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर उसने जो बाकी बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो किस द्वारा किया? बस द्वारा किया। ठीक है, यदि ऐसा करते हैं तो समय उनको लगता है 4 घंटे लगता है। कितने घंटे लगता है बेटा? 4 घंटे। 300 किलोमीटर पूरे हो गए ना, देखो 60 इधर 240 इधर, 300 किलोमीटर का हो गया। और 300 किलोमीटर का सफर करने में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन में भाई उसको 300 किलोमीटर का सफर तय करना है। यदि वह रेलगाड़ी से कितना किलोमीटर सफर तय करे? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर उसने किससे किया? ठीक है, 100 किलोमीटर उसने किससे किया? रेलगाड़ी से। और जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया भाई? 200 बच गया। कितना बच गया? 200 किलोमीटर उसने किससे किया भाई? बस से किया। मतलब यहाँ तक तो रेलगाड़ी, बाकी कितना किया? 200 किलोमीटर बस से किया। तो क्या उसको लगते हैं फिर 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की और बस की चाल ज्ञात करें। ये ध्यान रखना कि दोनों में जो रेलगाड़ी और बस की जब भी चाल की बात है, इसका मतलब ये है कि दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड सेम है, दोनों बसों की स्पीड सेम है। मतलब ये नहीं है कि ये जो पहले वाले थी इसकी बस तेज है, इसकी, ये नहीं सोचना। मैथ में होता है यूनिवर्सल होता है, मतलब इक्वलिटी होती है। ये नहीं है कि किसी के साथ कम किसी के साथ ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो आपने रेलगाड़ी और बस की निकालनी है। ठीक है, सिचुएशन 2 मैंने आपको बता दी। 300 किलोमीटर का सफ़र था। ये ध्यान रखना, एक दे रखा है, कई बच्चे दूसरा नहीं देखते। बस का नहीं दे रखा, बस का अपने आप देखना है भाई। 300 किलोमीटर तय करनी है, 60 उसने रेलगाड़ी से कर दी, तो बाकी 240 बची। तो 240 किससे करेगी? बस से। बस से दे नहीं रखी, वो अपने आप अंदाजा लगाना है। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया? 200 बस से करेगा। अब देखो इस सिचुएशन को हम करते हैं। तो पहले देखो सेकंड का थर्ड पार्ट, माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना है आपने, आपको पता है समय का क्या फार्मूला होता है? क्या होता है बेटा? चाल बटे दूरी। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, आपको टोटल दूरी तय करने के समय दे रखा है। टोटल दूरी तय करने के लिए क्या दे रखा है? समय दे रखा है। हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगा। हम फिर देख लेते हैं कि बस द्वारा कितना समय लगा। दोनों को समय को जोड़ दो तो किसके बराबर आएगा? 4 घंटे के आएगा कि नहीं? तो इसका समय निकाल लेंगे। इसका समय कैसे आएगा? समय का फार्मूला क्या है? 4 बटे दूरी। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x, तो x बटे दूरी। दूरी कितनी है? ये सही लिखा है ना? चाल होता है दूरी बटे, सॉरी गलत लिखा है ना, गलत नहीं लिया है, सॉरी। चाल समय क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है, सॉरी। चाल दूरी बटे समय होता है ना? हाँ ठीक है, अब ठीक है। चाल समय क्या होता है? दूरी बटे चाल, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। दूरी कितनी है? 60। चाल कितनी है रेलगाड़ी की? x। तो यानी कि रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लिया? 60 बटे x। ऐसे ही बस द्वारा कितना समय लिया? 240 बटे
बस की स्पीड कितनी है y, तो 240/y। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा 4। तो देखो करते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार वो क्या कहता है, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि ऋतु 60 किलोमीटर, ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दो, सीधा भी लिख सकते हैं 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या निकालना है बेटा, ये क्या है आपकी, मैं समझाने के लिए करने की जरूरत नहीं है, ये आपका दूरी है और ये क्या है आपकी चाल। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, यानी कि ये क्या है समय। समय किसका है, ये रेलगाड़ी का। ये समय किसका है, बस का, 240/y। ये किसका समय है, बस का, बस की स्पीड है। दोनों को कितना टाइम लगता है, दोनों को जोड़ करें तो कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। ये आपका कौन सा समीकरण बन गया, पहला समीकरण बन गया। ठीक है, ये कौन सा समीकरण बन गया, पहला समीकरण बन गया। फिर से प्रश्न अनुसार अब दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, 100 किलोमीटर यानी कि 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू कितना टाइम लगा, 4 घंटे 10 मिनट। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये ध्यान रखना, ये समय किस में है, घंटे में, ये समय किस में है, घंटे में, क्योंकि स्पीड भी घंटे में ले रखी है आपने, दूरी किलोमीटर में ले रखी है, तो ये समय घंटे में, ये भी घंटे में, तो ये भी टोटल किस में होना चाहिए, घंटे में। लेकिन ये घंटे है और मिनट भी है, तो इस मिनट को घंटे में बदलेंगे। देखो कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखो, 4, ठीक है, प्लस 4 घंटे प्लस 10 मिनट है, ये 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 10, 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो उसको 10 60/1 घंटे हो गए, ये भी 4 घंटे हो गए। ठीक है, ये भी घंटे हो गए, 0 से 0 कट गई, टोटल कितने घंटे हो गए, इससे करो मल्टीप्लाई, 6 की 4 से करो 24, 24 में 1 जोड़ दो तो 25/6 घंटे हो गए। कितने हो गए, 25/6 घंटे, यानी कि 100x प्लस के 200y इज इक्वल टू 25/6। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समझ गए कि नहीं, यहाँ समय, ये पहली सिचुएशन यहाँ से हमने ली और ये दूसरी सिचुएशन यहाँ से ली। समय रेलगाड़ी द्वारा, बस द्वारा, टोटल 4 घंटे 10 मिनट, 10 को 60 से किया घंटे का हो गया, ये टोटल घंटे आ गया। 6 की 4 से गुणा की 24, 24 में 1 जोड़ दिया 5, 25, 25 बटे में कितना था 6। एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ भी देखो बटे वाला है, ये भी बटे बड़ा है, ये भी बटे बड़ा है, तो कैसे करेंगे, इसको हमने कितनी बार कर लिया, माना वही, माना 1/x को a मान लो और 1/y को क्या मान लो, b मान लो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 60a प्लस, ये पहला समीकरण से यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले समीकरण से, ये 60 1/x हो जाएगा a, ये प्लस 240b इज इक्वल टू 4। अब देखो मैंने इसका समीकरण नहीं भी मानना, क्यों नहीं मानना बेटा, मैंने ये कहा था कि यदि आपका कॉमन आता हो या सेम चीज से भाग होती हो तो उसे भाग कर दिया करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो ये सारी चीज किससे भाग हो रही है, 4 से भाग हो रही है, देखो ये, ठीक है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से, ये भी 4 से, तो क्या लिखोगे, 4 से भाग करने पर। ठीक है, यदि आपको आता है कर देना, वरना यदि नहीं पता लग रहा छोड़ देना। 4 से भाग करेंगे, 60 को 4 से भाग किया 15 आ जाएगा, इसको करेंगे 60b आ जाएगा, और ये किसके 1 के बराबर। ये समीकरण 3 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 3। अब समीकरण 2 ले लो भाई। समीकरण 2 क्या है आपका, देखो ये क्या बन जाएगा, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। 100 1/x को a प्लस 200 1/y को b इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, अब देखो 6, अब क्या करो, अब 2 तरीके हैं बेटा, एक तो क्या करो, या 6 से गुणा करने पर 25 से भाग करने पर। क्यों 25 से क्यों भाग कर रहे हैं, कि 25 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या, और 6 से गुणा क्यों की, 6 से गुणा इसलिए की ताकि ये बटे वाली, तो क्या लिखो, 6 से गुणा करने और
25 से भाग करने पर कर दो। 25 से भाग और 6 से, देखो 25 को 4 से, इस 100 को भाग करेंगे 4 के 6 से गुणा करेंगे 24, ये आ जाएगा प्लस। समझ गया कि नहीं भाई? ऐसे है देखो, 100 को गुणा किससे करनी है? 6 से। भाग किससे करना है? 25 से। 25 चौके 100, 4 छके 24, ये आ गया। ऐसे ही 200 को भी ऐसे करेंगे, गुणा किससे करनी है? 6 से। भाग किससे करना है? 25 से। 25 अठे 200, तो ये आ जाएगा 48 भी इज इक्वल टू, यहाँ 25/6 है, 25/6 को गुणा किससे करनी है? 6 से। भाग किससे करना है? 25 से। 25 6 यानी कितना आ गया? 1। ये समीकरण क्या आ गया? 4 आ गया। समझा गया? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा। रेलगाड़ी की चाल मान ली, रेलगाड़ी की समय ले लिया, क्योंकि हमें समय दे रखा है। मैंने रेलगाड़ी द्वारा समय ले लिया 60/x, बस द्वारा ले लिया, दोनों को जोड़ के टोटल लिख दिया। ऐसे ही 100/x यानी कि रेलगाड़ी द्वारा बस द्वारा समय ले लिया, टोटल लिख दिया। समीकरण आगे सोल्व कर रहे हैं। अब देखो, ठीक है, इसका सोल्व करने के बाद अब इसका सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका काम करता हूँ, इसका भी काम करता हूँ, ये बच गया। ठीक है, तो लिखो यहाँ पहला 15a प्लस के 60b इज इक्वल टू 1, ये तीसरा समीकरण है। और 24a प्लस के 48b इज इक्वल टू 1, ये चौथा समीकरण है। ठीक है, अब देखो, अब हमने मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होने वाली है इसमें। अब ये क्या है? 24, यदि मैं 24 को 5 से गुणा कर दूं, इसे क्या करो? इसको 8 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो। क्यों? देखो, यदि 15 की 8 से गुणा करेंगे, 15 8 कितना होता है? 120 होता है ना। तो और 24 पंजे भी कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, तो ऐसे कर लो, या ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको 24 से कर दो, इससे 15 और रटाया हो जाएगा। करो इसे, 120 से प्लस 480b इज इक्वल टू 8। इससे करेंगे 120a प्लस है 5 अठे 40, 20 और 4 24, 240b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये समीकरण 5 हो गया, ये समीकरण 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण जो आपके समीकरण है घटाने पर, ठीक है, क्योंकि साइन भाई कैंसिल करना है और साइन सेम है तो कैंसिल हो नहीं रहा। इसमें से घटाएंगे, क्या आएगा? 240 आएगा। 0, 8 में 4 के 4, 240 b आ गया। साइन प्लस का 8 में से 5 गए 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 3। ये गुणा में इधर जाके भाग में। ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं बेटा। जब हम मार्किंग करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ तक कर देते हैं, ठीक, लेकिन आगे क्या करते हैं? 240/3 कर देते हैं। नहीं बेटा, इधर जो गुणा में है ये उधर जाके क्या होगी? डिवाइड में होगा। ये आपने ध्यान देना है, उधर जाके होगा, यानी कि 3 की डिवाइड में होगा। तो 3 1, ये क्या आ गया? 80, तो क्या आ गया? 1/80 आ गया। तो b का मान 1/80। ठीक है, अब b का मान देखते हैं कहाँ रखेंगे, इसमें रखें या इसमें रखें? अब किसी में रख दो, इसमें रख दो। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो बेटा, 3 में रखो, ये रहा 3। तो क्या आ जाएगा? 15a प्लस 60b का मान कितना है? 1/80 इज इक्वल टू 1। 0 से 0 कट गई, काट दी। ये देखो, 2 चौके 8, 2 3 6, ये भी कट गया। ऊपर रखना है, ध्यान रखना है। 15a प्लस के 3/4 आ जाएगा। 3 की 1 से गुणा की 3/4 इज इक्वल टू 1। उसके बाद इसको उठा के उधर ले जाओ, यानी कि 15a ऐसे कैसे आ जाएगा? 1 माइनस के 3/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो बेटा, 4 माइनस 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 क्या आ गया? 1/4। ये उधर चला जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 गुणा में हो जाएगा 15, ये नीचे वाले की मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो क्या हो गया? 1/60। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/60 आ गई। ठीक है, देयरफॉर x हमने किसको मानना था? x 1/x को हमने क्या मानना था? a मानना था। a की वैल्यू कितनी आई? 1/60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और 1/y को क्या मानना था? b की वैल्यू आई 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू 60 आ जाएगी
ठीक है। और ऐसे इसकी करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू कितनी है, 80 आ गई, ठीक है। तो x और y ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, हमें क्या चाहिए, x और y नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल कितनी आ गई आपकी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जांच भी करके देख लीजिए ना, ठीक है। ये यदि आपने जांच, मैं छोड़ भी दूँ लेकिन आपने पेपर पे जरूर जांच करके, यानी कि जो ए और बी की वैल्यू आई है इन समीकरणों में पुट करके देखनी है वो ठीक है कि नहीं। इसी के साथ आपकी ये 3.6 एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और उस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही आपका जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, वो भी ख़त्म होता है। आशा है कि आपको पूरा चैप्टर ख़त्म समझ आया होगा। और इसको बेटा स्टेटमेंट वाले सम को ध्यान से करना है, और 3.6 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है बेटा। यदि समझ ना आए, फिर बार बार कहता हूँ मैं कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि उसका मैं नेक्स्ट, यदि समझ नहीं आए तो मिला जुला भाग, मैं उसका सभी का जो कमेंट में आएंगे उनका मिला जुला भाग करके एक वीडियो और बना दूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि स्टडी कंटिन्यू हो रही है, और अभी तक हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।